खेला होवे खेला, क्या खेला होवे वो देखना है, वो बताएंगे हम। अच्छा मुमताज़ साहब, देखा ये है कि मछुआ फल मंडी की जानिब से जो है वी इंडियंस का एक जो है महा मिছিল निकला और मेयर रोड तक गया। ये आप लोगों को जो है मिছিল निकालने का मकसद क्या है और मेयर रोड में जो है आप लोग किस लिए गए वी इंडियंस? हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा जो है पंजाब हरियाणा से राकेश टेकट जी 11 कल आए थे। राकेश टेकट जी आए थे, योगेंद्र यादव जी आए थे, बलबीर सिंह जरीवाल जी आए थे। उन लोगों ने हम लोगों को खबर दिया किसान बिल जो पास हुआ है उसके क्या क्या उसके नुकसानात हैं, आवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा। उस सिलसिले में हम लोगों ने किसान मोर्चा को हम लोगों ने समर्थन दिया, वी इंडियन के जानिब से पूरा समर्थन दिया। और उस सिलसिले में कल इंटेलेक्चुअल मीटिंग भी हुई थी। कल शाम 6 बजे वहाँ भी हम लोग गए थे। और आज वी इंडियन के जानिब से एक रैली की शक्ल में हम लोगों ने उनको समर्थन दिया, क्योंकि ये किसान बिल जो पास हुआ है ये काला कानून है। किसान की ज़मीन हथियाने की बात है। ज़मीन तो किसान मतलब ये एक ऐसा मामला है कि ये बिल जो है, ये जो काला कानून जो बनाया गया, ये समझ लीजिए इसकी मिसाल इस तरह से है, किसानों को जानवर बना करके, जानवर समझकर हकाकर अंबानी और अडानी के अस्तबल के खूंटे में समझो बांध देने वाली बात है। ये बिल पास होने का मकसद यही है। और समझ लिए कि किसान जो है तलमला के रह जाएंगे। ज़मीन किसानों की होगी लेकिन उसकी अपनी कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी। जिस तरह से अंबानी अडानी ये नचाएंगे किसानों को, समझ लिए कि किसान को अपना गुलाम बना देंगे। तो ये कानून तो न किसान के हक़ में है न 135 करोड़ आवाम के हक़ में है। अगर ये किसी के हक़ में है तो सिर्फ कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंबानी और अडानी को ही इसका फ़ायदा पहुंच रहा है। समझिए कि हिंदुस्तान को पूरा ये दो कंपनी को, अंबानी और अडानी को बेच दिया जा रहा है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ आकर यहाँ लूटता था, उसी तरह ये अंबानी और अडानी को मौका दे रहा है लूटने का। अब समझिए कि ये लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे मोदी बोलिए, अमित शाह बोलिए, अंबानी बोलिए, अडानी बोलिए, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग अपनी मतलब हुकूमत जो है ना, हुकूमत एक सियासी पार्टी चलाती थी, पहले हुकूमत चलाती थी, लेकिन अब देश को अंबानी और अडानी चला रहे हैं। ये जिस तरह से बोलो अंबानी अडानी, और जो भी पॉलिसी अभी 2014 से जो पॉलिसी बन रही है वो आवाम मिडिल क्लास के लोगों को छोड़कर, निचले तबके को छोड़कर सिर्फ अंबानी और अडानी को जहन में रखकर आज हुकूमत की पॉलिसी बन रही है। इसलिए उसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा जो है पूरे हिंदुस्तान में तहरीक चला रही है। जबकि वहाँ तो आज 1 महीना से ऊपर हो गया, 1 महीना से ऊपर अपनी बहादुरी का सबूत दे रहे हैं, अपनी एकता का सबूत दे रहे हैं। हम लोगों ने उसी तहत जो है, चूँकि हम लोगों का मामला भी एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखता है, किसान और हम लोग का जो फल के जो व्यवसायी हैं, हम लोगों का चोली दामन का साथ है। इसलिए ऐसे वक्त में हम किसान मोर्चा के हम लोग पूरा समर्थन दिया है और आगे भी समर्थन देते रहेंगे। जब तक काला कानून वापस नहीं हो जाता ये तहरीक जारी रहेगी। अभी तो ये तहरीक सिर्फ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस तरह से यहीं तक महदूद है। और ये हम उम्मीद रखते हैं ये तहरीक पूरे हिंदुस्तान के हर रियासत में शुरू हो जाएगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लेता। यही हम लोगों की एम्बिशन है। और एक और बात वो लोग करने आए थे, किसान मोर्चा, चूँकि सेंट्रल में आज भाजपा की हुकूमत है और ये जो बिल पास हुआ है, मतलब उन लोग बोलते हैं कि ये लोग ना कॉन्स्टिट्यूशन की बात समझ रहे हैं, ना इखलाकी बात समझ रहे हैं, कुछ समझने को तैयार नहीं है। वो लोग सिर्फ वोट की भाषा समझ रहे हैं। तो किसान मोर्चा के राकेश टेकट जी का ये बयान था, जब ये वोट की बात समझते हैं कि जब ये बात करने जाते हैं
बोले हमारे पास 303 वोट है, हम जो चाहेंगे करेंगे। तो उन्होंने उनको अपील है बंगाल के लोगों से, बंगाल में इलेक्शन है, उनका ये कहना है कि हम किसी पार्टी के लिए हिमायत करने नहीं आए हैं, बस सिर्फ इस बात के लिए आए हैं, आवाम से अपील करते हैं बंगाल के कि यहाँ से बीजेपी को एक वोट नहीं मिलना चाहिए। आवाम से अपील कर रहे हैं कि वो लोग आवाम से कह रहे हैं कि भाई आप किसी पार्टी को वोट दो, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं दो। यही उनका मनसा है। जब वोट की भाषा वो समझ रहे हैं तो वोट के ज़रिए ही उनको जवाब दिया जाएगा। तब इन लोगों का जो घमंड जो है ना, ये पूरे जोम में है, 303 के जो जोम में है ना, ये घमंड टूटेगा इन लोगों का। अब जब घमंड टूटेगा तो फिर वो किसान की बात मानने को तैयार हो जाएंगे। यही उनका मकसद है। और ऐसे भी वी इंडियन भी अपील करती है तमाम 9.5 करोड़ आवाम से कि ये किसान बिल सिर्फ किसान मुखालिफ ही नहीं है, बल्कि ये आवाम मुखालिफ है। और हम उम्मीद रखते हैं बंगाल के 9.5 करोड़ आवाम बहुत ही अक्लमंद है, बेवकूफ़ नहीं है। वो ये मोदी और अमित शाह, भाजपा और आरएसएस वाले ये समझते हैं कि 9.5 करोड़ आवाम जो है यहाँ बेवकूफ़ बचते हैं, जबकि बंगाल के 9.5 करोड़ आवाम अक्लमंद है और अपनी अक्लमंदी का सबूत देंगे। और यहाँ हम उम्मीद रखते हैं कि 9.5 करोड़ आवाम बीजेपी को यहाँ धूल चटाएगी, इसका सफाया करेगी। यहाँ से बंगाल में सफाया हो जाने के बाद उन लोगों की हिम्मत टूटेगी। उसके बाद फिर हम लोग 2024 में देखेंगे कि किस तरह बीजेपी को सफाया किया जाता है।